तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास की फिजिक्स से ही है। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बाकी के क्वेश्चन जो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सभी क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर सकते हो, या जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां से प्लेलिस्ट से नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके अनुसार कोई 8 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की कोई संचायक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और ये किसी 15.5 ओम के किसी रेजिस्टेंस से सीरीज में जुड़े हुए हैं तथा संचायक बैटरी को किसी 120 वोल्ट की डीसी सोर्स के साथ चार्ज किया जाता है, तब हमें संचायक बैटरी की टर्मिनल वोल्टता का मान ज्ञात करना है। यह है हमारे पास आज का क्वेश्चन। तथा साथ में यह भी पूछा गया है कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा गया है उसको जोड़ने का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से वहां पर रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, ये बताना है हमें आज के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि किस प्रकार से उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं जिसके अनुसार यहाँ पर हमारे पास 120 वोल्ट का कोई डीसी सोर्स है, यहाँ पर 120 वोल्टेज का कोई डीसी सोर्स है जिसकी वोल्टता को मैं मान लेता हूं V से। अब यहां पर सीरीज में ही एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहां पर एक संचायक बैटरी और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जुड़े हुए हैं इसके साथ। यह आपकी पूरा संचायक बैटरी बन जाती है, प्लस माइनस इसका विद्युत वाहक बल हमारे पास में है 8 वोल्ट। यहां जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है R बराबर 0.5 ओम और यहां सीरीज में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसका मान R इज इक्वल टू 15.5 ओम है। यह डायग्राम इसके अनुसार बन सकता है। अब यहां पर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि यहां इस बैटरी को इसके साथ जोड़ा गया है और इसको चार्ज किया जा रहा है। एक तरह से जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं किसी पावर बैंक से, तो जब मोबाइल को किसी पावर बैंक से चार्ज करेंगे तो पावर बैंक धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब हम पावर बैंक से करंट ले रहे हैं। क्लियर? तो इसी प्रकार से यहां पर ये जो बैटरी है वो इससे चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब इससे करंट ली जाएगी और वह इसमें जाएगी। इसका मतलब एक बैटरी डिस्चार्ज होगी जबकि दूसरी बैटरी चार्ज होगी। तो जिससे करंट ली जाएगी उसमें धारा का प्रवाह होगा प्लस से माइनस की ओर। तो ये हमारे पास डिस्चार्ज की अवस्था में माना कि यहां से जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है I, और यहां पर ये I इसके अंदर जा रहा है, पॉजिटिव की साइड से एंट्री हो रही है, तो समझ जाना उसमें वैल्यू बढ़ेगी। डिस्चार्ज होते समय टर्मिनल वोल्टता का मान उसके विद्युत वाहक बल से कम होगा, जबकि चार्ज की अवस्था में टर्मिनल वोल्टता का मान उसके विद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है। यानी टर्मिनल वोल्टता को अगर मैं V से दर्शाता हूं तो किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत वाहक बल से कम होती है। उस स्थिति में V बराबर E माइनस IR। ये डिस्चार्ज की अवस्था में, यहां फिलहाल ये चार्ज हो रहा है, इस समय टर्मिनल वोल्टता V बराबर E प्लस IR होगा क्योंकि इसमें धारा पहुंच रही है। तो हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है और हमें किसका मान ज्ञात करना है, V का। V हमने इसकी वोल्टेज को दर्शा दिया तो हम टर्मिनल वोल्टता को V डैश मान लेते हैं। कंप्लीट। तो E का मान हमारे पास अवेलेबल है, R का मान हमारे पास अवेलेबल है, I का मान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें यहां पर I का मान ज्ञात करना है। इस परिपथ में कितनी I का प्रवाह हो रहा है या वो कितनी करंट ले रहा है, इसका मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो हम यहां पर I का मान ज्ञात कर सकते हैं ओम के नियम के अनुसार V अपॉन R से, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, या हमारे पास यहां पर एक बंद लूप भी बन रहा है तो किरचॉफ के नियम के सेकंड नियम का उपयोग करके भी हम यहां पर I का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए मैं यहां पर पॉइंट दे देता हूं A, B, C और D। आप कोई से भी तरीके से I का मान ज्ञात कर सकते हैं और फाइनल यहां पर पुट कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट है। यहां पर जो मान अवेलेबल है उसको आप यहां पर लिख लीजिए। तो हमारे पास दिया गया है, जो भी अवेलेबल है वो आप यहां पर नोट कर लीजिए, दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो भी मान हमारे पास अवेलेबल है उनको मैंने यहां पर नोट कर लिया है। डीसी सोर्स की वोल्टेज 120,
यहाँ पर हमारे पास जिस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है उसका विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, बाह्य प्रतिरोध 15.5 और हमें ज्ञात करना है इस सेल यानी इस बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं हम करंट की वैल्यू। दो तरीके से करंट की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं विद्युत धारा। तो I बराबर नेट वोल्टेज, रेजिस्टेंस तो देखिए R और स्मॉल r दोनों सीरीज में है और सीरीज में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं हम R बराबर R1 प्लस R2 से। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट इनका ऐड हो जाएगा R प्लस R। यहाँ पर हमारे पास जो बैटरी है इनकी वोल्टेज देखिए दोनों जुड़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है वो थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि यदि सेल या बैटरी सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2। पर्सन को ढंग से समझ लीजिए, करना तो आपको सिर्फ इतना ही है, बाकी ये सारा मटेरियल जो है वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर प्लस माइनस और करंट का प्रवाह इस प्रकार से हो रहा है। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसी बैटरी के धनाग्र से ऋणाग्र की ओर होता है, यानी किसी बैटरी की साइन को देखते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है जब उसमें से धारा ली जाती है। तो हमारे पास इस समय दोनों आपके सही रूप से जुड़े हुए हैं, प्लस से धारा निकल रही है, माइनस में एंट्री है, प्लस से बाहर निकल रही है। तो उस स्थिति में नेट विद्युत वाहक बल जो आएगा वो इन दोनों के एडिशन से प्राप्त होगा, यानी दोनों के टोटल से प्राप्त होता है। ये हमारे पास जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उस समय की स्थिति है। श्रेणी क्रम में तो ये सेल भी हैं, लेकिन इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो विपरीत ध्रुवता से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हमारे पास सेम ध्रुवता वाले टर्मिनलों से जुड़े हुए हैं, यानी इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ इसके अनुसार जो पोजीशन बन रही है वो इस प्रकार की है, इसकी वोल्टेज V, इसकी वोल्टेज। तो अब हमारे पास नेट कितना विद्युत वाहक बल यहाँ से मिलेगा, कितनी वोल्टेज मिलेगी वो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से प्लस से धारा निकल रही है, तो इसका मतलब ये रूप सही है माइनस से प्लस की ओर, बैटरी के अंदर माइनस से प्लस, यानी धारा ऐसे है माइनस से प्लस, और इसके प्लस में एंट्री हो रही है। देखिए इसके प्लस में एंट्री हो रही है, तो इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो जिसके प्लस में एंट्री होगी इसका मतलब वो तो धारा लेगा, और जिसके प्लस से निकल रही है इसका मतलब वहां पर धारा दी जा रही है। तो इसका मतलब इसकी वोल्टेज ज्यादा है और इसकी वोल्टेज कम थी। इसकी ज्यादा थी तभी तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर नेट हमारे पास जो वोल्टेज आएगी वो आएगी कि सही कनेक्शन में जो है, जो सही रूप है, यानी धनात्मक सिरे से धारा निकले तो उसकी वोल्टेज में से जो आपकी सही कनेक्शन में नहीं है, यानी नेगेटिव में न जाके पॉजिटिव में जा रही है, तो उसकी वोल्टेज को आपको घटाना है। यानी प्लस से धारा निकल रही है जो कि सही रूप है, इसके प्लस में जा रही है जो कि सही रूप नहीं है। इसका मतलब यहां पर V माइनस E ये नेट वोल्टेज प्राप्त होगी इस कॉम्बिनेशन से। क्लियर? यदि धारा का प्रवाह इस तरफ है तो इस प्लस से धारा निकल रही है और इसके प्लस में जा रही है, तो इसका मतलब इसका कनेक्शन बिल्कुल सही है, यानी ये डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज होगा। तो उस स्थिति में E माइनस V प्राप्त होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो नेट वोल्टेज कितनी आएगी? V माइनस E आएगी, जो कि हम ओम के नियम से करंट ज्ञात कर रहे हैं। बाकी आप सेकंड यहाँ किरचॉफ के नियम का उपयोग करके भी करंट ज्ञात कर सकते हैं। हम दोनों ही मेथड से करेंगे, जो भी आपको बेटर लगे उस मेथड से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास V माइनस E वैल्यू रख लीजिए। तो हमारे पास V का मान 120, E का मान 8, R की वैल्यू 15.5 प्लस R की वैल्यू 0.5 बराबर हमारे पास चल रहा है I का मान यहाँ पर 112 अपॉन में 16 डिवाइड कर लीजिए तो 7 एम्पियर, यानी इस बैटरी से जो करंट प्रभावित होगी उसका मान 7 एम्पियर होगा। तो ये आ जाता है हमारे पास इसमें से प्रभावित होने वाली धारा का मान। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर I की जगह 7 पुट कर लीजिए, E का मान है, R का मान है, वैल्यू पुट कर लीजिए और आंसर आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो इसकी टर्मिनल वोल्टता घुमा लेता हूं मैं, V डैश बराबर E प्लस आई आर। वैल्यू रखिए आप, V डैश बराबर E का मान 8, I का मान 7 मिला, R की वैल्यू 0.5, V डैश 8 3.5 कंप्लीट, V डैश बराबर 11.5 वोल्ट। ये आ जाता है इसकी टर्मिनल वोल्टता का मान। अब थोड़ा सा इसमें एक प्रश्न और पूछा गया है कि इस R को लगाने का क्या औचित्य है यहाँ पर। तो अब आप ध्यान दीजिए, R को लगाने से परिपथ में बहने वाली धारा के मान में क्या होगी? कमी।
जब R लगा हुआ है तब ही हमारे पास करंट कितनी मिल रही है, 7 एम्पियर, जो कि ऑलरेडी फिर भी ज्यादा है। तो यहां पर यदि R नहीं लगा हुआ होता तो वहां रेजिस्टेंस डाउन होता, रेजिस्टेंस डाउन होता तो वहां करंट और भी ज्यादा होती, और करंट का मान अगर बहुत ज्यादा होता तो यहाँ जो बैटरी वगैरह हैं उनके जलने का खतरा होता, जो वायर वगैरह हैं वो भी आपके जल सकते हैं। तो करंट को सीमित करने के लिए ही यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, और सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तभी फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तभी करंट के मान में क्या होगी, कमी। तो यहाँ पर R को लगाने का रीजन यही है कि यहाँ पर धारा के मान को सीमित रखना ही इसका मेन औचित्य है, ताकि वहाँ पर धारा का मान अत्यधिक न हो सके। क्लियर, ये लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी भी है। तो अब आप यहां तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। एक तरीका हमने उपयोग किया ओम के नियम का, इसी धारा का मान ज्ञात करेंगे हम किरचॉफ के सेकंड नियम से। दोनों में से किसी एक को आपको कंप्लीट करना है, जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। रेजिस्टेंस के लिए आपको लिखना ही है कि यहाँ पर R को सीरीज में इसलिए लगाया जाता है ताकि वहां पर धारा के मान को सीमित किया जा सके। नोट कर लीजिए यहां तक, फिर इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा होगा। तो अब हम किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं और इस करंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो चाहे तो आप ये वाला पैटर्न कर लेना और चाहे तो इससे पहले वाला। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार लूप लेते हैं ABCDA या ADCBA, कोई सा भी आप लूप ले सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर होती है। यहां पर हम ले लेते हैं लूप ABCDAC और किरचॉफ के सेकंड नियम से। किरचॉफ के सेकंड नियम के अनुसार जो इसकी परिपाटी बनी हुई है उसके अनुसार हम ये देखते हैं कि यदि लूप में हम जिस पथ का अनुसरण करते हैं अगर धारा भी उसी पथ के अनुसार है तब प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर पॉजिटिव लेंगे। अगर वोल्टेज उसी साथ में जोड़ी जाती है तब पॉजिटिव अगर बीच में आता है और नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं तब उसकी वोल्टता पॉजिटिव लेनी है, और यदि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं साथ में तब आपको नेगेटिव वोल्टता लेनी है। देखते हैं, A से B की ओर जा रहे हैं और धारा भी इसी तरफ है, तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को लेंगे हम पॉजिटिव। आप ये क्रम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां से देखिए, धारा I, रेजिस्टेंस R, आगे बढ़िए, बैटरी का प्लस फिर माइनस, तो आप लीजिए इसको प्लस, वोल्टता E, आगे बढ़ते हैं R, तो यहां पर धारा इसी तरफ, तो वोल्टता पॉजिटिव, धारा I, रेजिस्टेंस R, आगे बढ़ते हैं माइनस से प्लस की ओर, तो हमारे पास माइनस V बराबर 0। मान रख लीजिए, हल कीजिए। I का मान ज्ञात करना है, R का मान 15.5, E का मान 8, I का मान ज्ञात करना है, R की वैल्यू 0.5, यहाँ पर 120 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 15.5 0.5 कंप्लीट हो गया, 16I, यहाँ पर 8, यहाँ पर -120, तो 112 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 16I इज इक्वल टू 112, यहाँ से I इज इक्वल टू 112/16 और I इज इक्वल टू 7 एम्पियर, वही मान प्राप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक कंप्लीट। दोनों मेथड में से जो भी आपको अच्छा लगे उसका आप यूज कर सकते हैं, और यदि अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा है तो अन्य दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उनका भी कंप्लीट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि इससे आगे आने वाला वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तब तक के लिए धन्यवाद।